Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to take class for class 9th, Health and Hygiene. Here I am taking the book that is your Candid Biology as you see, Candid Biology for class 9th. Now the chapter Health and Hygiene is also one of the important chapter for you. See, knowledge of human diseases, their prevention and cure is one of the most important contributions of science towards human welfare. जैसे होते हैं कि ह्यूमन डिजीज और उसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे क्योर सकते हैं, इन सब की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है वेलफेयर के लिए. It has lessened human pain and suffering beyond measures and has opened up new vistas of the health and longevity. इन सब चीज़ों ने हमारे दर्द को कम किया है और ये हमारे एक नए विस्टा की तरह हमारे सामने आ रहे हैं. A person free of disease is often said to be healthy, but that is not really true. Term health has a wide scope. World Health Organization, that is WHO, he has defined the health. मतलब कोई भी पर्सन फ्री ऑफ डिजीज तो उसको हम हेल्दी नहीं कर सकते जिसको कोई बीमारी ना हो. हेल्थ का मतलब है हेल्थ. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अनुसार, WHO के अनुसार, health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. हेल्थ हमारे वो स्टेट है, हमारा फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग, नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि हमारा सोशली, फिजिकली और मेंटली भी जो है हम लोग पूरी तरह से स्वस्थ हों. द वर्ड WHO definition of health recognizes the dimension of health, physical, mental and social. The constitution of WHO came into force on 7 अप्रैल. WHO का फॉर्मेशन कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को. एंड इट इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेल्थ डे. वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को. नाउ व्हाट इज हाइजीन? ए की टू द हेल्थ. हाइजीन मीन्स अ साइंस ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज. मतलब हेल्थ के बारे में जानना और रोग से हम कैसे बच सकते हैं. हाइजीन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड हाइजिया. द ग्रीक मीन्स गुडनेस ऑफ हेल्थ. Health is an individual's personal asset, and maintenance of good health involves the two aspects: personal hygiene and community or public hygiene. That includes cleanliness and well-being of surrounding. पब्लिक हाइजीन से मतलब हमारा क्लीनलाइनेस और हमारे सराउंडिंग की क्लीनलाइनेस भी होती है, और पर्सनल हाइजीन हमारे पर्सनल क्लीनलाइनेस के ऊपर डिपेंड करती है. When we ask about the personal hygiene, or we talk about the personal hygiene, means taking care of one's own body. Personal, जैसे taking nutritious balanced diet, हमको balanced diet, personal cleanliness, हमारा proper cleanliness, proper rest, moderate physical exercise, healthy habits. Balanced diet means already has been discussed. You have to take the balanced diet which has the proper amount of carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals in the required amount in your body. मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो हमारे बॉडी की ज़रूरतों के हिसाब से हम ले सकें. पर्सनल क्लीनलीनेस मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हाइजीन that includes care of the skin, hands, hair, teeth, eyes, ears, nose. सारे बॉडी पार्ट्स की क्लीनलीनेस प्रॉपर होना चाहिए. जैसे केयर ऑफ स्किन मीन्स टेकिंग अ बाथ डेली, क्लीन रनिंग ऑफ वाटर, स्किन क्लीन, डिजीज फ्री. इट ऑल्सो प्रिवेंट्स बॉडी ऑर्डर्स ड्यू टू सेटिंग. मतलब नहाना धोना, साफ सफाई हमारे लिए बहुत है. एंड यूज ऑफ डिओड्रेंट्स किल्स द बैक्टीरिया एंड ऑल्सो रिमूव्स फाउल स्मेल. ह्यूमिडिटी होती है तो उससे हमारे बॉडी में बैक्टीरिया हो जाते हैं. अंडर गारमेंट दे शुड बी चेंज्ड एंड वॉश डेली टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ द माइक. जैसे माइक्रोब्स जो है हमारे बॉडी में डेवलप न है. हाउ वी टेक केयर ऑफ हैंड्स एंड नेल्स. hands and nails means hands, they are the tools that enable us to perform all the, मतलब हाथ से ही हम सारे काम करते हैं. while doing any work, hands comes in contact of the way. हर चीज हाथ कांटेक्ट में, जैसे फर्नीचर है, डोर है, बुक्स हैं, कॉइन्स हैं, टैप्स हैं, सीट्स हैं, रॉड्स हैं, वॉल है, सॉइल है, पेट्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, और भी बहुत सारी, हर चीज़ हमारे हाथों से ही कांटेक्ट में थे. तो ऑल सच आर्टिकल्स, ये सब में इनमें जर्म्स हो सकते हैं. सो अवर हैंड में कैरी द जर्म्स. तो उसके लिए क्या करते हैं?
जैसे कंजनाइटल, ये है ना, कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है इनमें, तो स्टिक टू अवर हैंड, तो ये सब हमारे हैंड्स में हो जाते हैं, एंड लेटर पास ऑन टू द अदर बॉडी पार्ट, और जो बाद में जो है दूसरे बॉडी पार्ट्स में पास होते हैं। जैसे हैंड्स है मस्ट बी क्लीन एंड thoroughly with the soap regularly, साबुन से हमें बराबर हाथ धोते रहने चाहिए, एंड टू प्रोटेक्ट अवर हैंड्स फ्रॉम इन्फेक्शन ड्यूरिंग गार्डनिंग या केमिकल इरिटेंट्स जैसे डिटर्जेंट्स वगैरह लॉन्ड्री में है, ग्लव शुड बी यूज्ड, नेल शुड बी केप्ट शॉर्ट एंड वेल फाइल्ड, नॉट one should not bite nails grows into the skin taking along with the infection, मतलब मुंह से काटने से इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे केयर ऑफ द हेयर है, केयर ये जो होते हैं ये बालों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। हेयर शुड बी केप्ट क्लीन फ्री फ्रॉम पैरासाइट्स सच एज लाइस बाय रेगुलर वॉशिंग एंड कॉम्बिंग। कॉमन मेजर प्रॉब्लम्स हेयर लाइस एंड डैंड्रफ होती हैं, तो इसमें क्या होता है, शैम्पू जिसमें सेलेनियम कंपाउंड्स या कोल्टर एक्सट्रैक्ट होते हैं, दे कैन बी किल्ड बाय वॉशिंग द हेयर विद द शैम्पू कंटेनिंग लिंडेन। लिंडेन जो होता है वो से ये केमिकल होता है, पॉइजनस होता है हल्का सा, तो इससे जो होते हैं ये हेयर लाइस जो सर की जुएं जो होती हैं वो खत्म हो। कॉम्स एंड हेयर ब्रशेज शुड नेवर बी शेयर्ड इवन अमंग फैमिली मेंबर, जो कॉम्स वगैरह हैं वो अपने सेपरेट पर्सनल होने चाहिए। अब जैसे केयर ऑफ टीथ एंड गम्स है, जैसे डेंटल टूथ डिके है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ब्लीडिंग ऑफ गम्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स होती है टीथ की, दे मे लेड टू द ब्रीथ और लॉस ऑफ द टीथ, सो बोथ द कंडीशन दे आर प्रिवेंटेड। क्लीनिंग द टीथ एंड गम्स thoroughly with the every meal, brushing the teeth with the fluoride toothpaste at least twice a day, particularly before going। जैसे देखिए ये कैविटी डिके ऑफ द एनामल है, ये डिके ऑफ द डेंटाइन, ये देखिए इधर आगे ये जो डेंटाइन डिके करे, ये देखिए ये डिके होगा, ये इसमें आगे जो एब्सेस ये आपके डिके जो है रूट्स तक पहुंच रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। रिड्यूसिंग इनटेक ऑफ द शुगर एंड शुगर, ये मतलब चीनी हमें कम खानी चाहिए। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड ऑन लास्ट ईयर बाय एडिंग फ्लोरीन इन द वाटर सप्लाईज। वाटर में अगर हमारे फ्लोरीन होता है तो उससे जो है हमको इसमें आराम मिलता है। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ अवर, अपने आँखों को हम कैसे ध्यान सम रखते हैं। मीन्स आँख जो बहुत डेलिकेट सेंस ऑर्गन, स्पेशली शुड बी गिवन टू द आई, क्योंकि people, especially children, should get their eyes regularly checked up. Immediate treatment should be given if any ailment is discovered. During reading page of a book at least distance 36 centimeter, जब भी बच्चे बुक्स पढ़ते हैं तो कम से कम 36 सेंटीमीटर से और 45 to 70 डिग्री एंगल पे होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लाइट शुड बी प्रोवाइडेड सफिशिएंटली बट नॉट इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ द आईज। आई शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डस्ट स्मोक ब्राइट लाइट बाय यूजिंग द गॉगल्स यूज करके डस्ट स्मोक ब्राइट लाइट इन सब से हमारे आइज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल हैंडलिंग शार्प आर्टिकल, जो शार्प आर्टिकल्स हैं उनको दे दे। एंट्री ऑफ एनी फॉरेन बॉडी इन द आई और एनी इंजरी मेड इन द आई शुड बी टेकन सीरियसली। ट्रैकोमा है दैट इज अ सीरियस आई डिजीज, इसको भी प्रॉपरली ट्रीट करना चाहिए। इन्फेक्शन जैसे फॉलिंग से, चाइल्ड विद इन्फेक्शन आई डिजीज शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द चिल्ड्रेन। पर्सन विद इन्फेक्शियस आई डिजीज शुड क्लीन हिज आईज विद अ नीट हैंकर, साफ हैंकी यूज करना चाहिए पर्सनल चाहिए। फ्लाई शुड नॉट बी अलाउड टू सिट ऑन योर आईज एज दे मे स्प्रेड इन्फेक्शन। प्रॉपर एडवाइस ऑफ द डॉक्टर शुड बी टेकन फॉर द ट्रीटमेंट। जैसे क्लीनिंग ऑफ द ईयर है, बीन क्लीनर मतलब being an important sense organ following ear wax present in ear, it protects it from same, but excess of the wax can cause partial deafness, and excess of wax accumulated in the ear should be removed by a doctor. Dirt accumulated in the ear along with the ear should also be removed. Hard articles like hairpins, matchsticks should be not be used for cleaning the ears, they can damage the eardrum. Entry of the foreign particles like insects, that should be immediately inspected by the doctor, मतलब अगर कोई फॉरेन बढ़ गए तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए हमको, अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं तो इंसेक्ट शुड बी मेड settle down by pouring mineral oil or the time being for the time being. Infection caused with the ear may be due to the cold या tonsils की वजह से भी प्रॉपर हो सकते हैं। जैसे रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट और स्लीप हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। All organs of the body including mind they reach for proper and efficient working, so the body of adequate rest by means of sleep। जब हम सोते हैं तो हम सोने के बाद देखिए हम फील फ्रेश करते हैं, full of vigor even after a sound sleep, and the duration of sleep varies with the age। जैसे जैसे एज चेंज होती है तो हमारे जो सोने के घंटे हैं वो अलग अलग होते जाते हैं, अलग होते हैं।
The duration of the sleep for an adult sound sleep 6 to 7 hours in the night is sufficient. लेकिन जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा सोते हैं, जैसे 8 से 10 घंटे तक होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे उसके स्लीपिंग आवर्स जो होते हैं वो कम होते जाते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज, सम फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर ऑल एज ग्रुप. A regular exercise improves circulation of blood, delays problem association with the age, old age, that keeps the muscles active and healthy, reduces incidence of heart attacks, strokes, prevents obesity, मतलब मोटापा नहीं होना चाहिए, keeps the joints working properly and so on in old age. तो healthy habits regular, जैसे early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Old saying but a great significance. जैसे जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, healthy, तो अपने उसके स्वास्थ्य को अच्छा रखता है. Taking food at regular intervals. Bowels should be passed every day. Bowels should be passed every day, preferably in the mornings. Avoid spitting at public places. Tobacco, alcohol, drugs, they are very harmful for the health. Maintain proper posture while sitting, walking, sleeping, and laying leading to. Moreover, the room should be well ventilated for fresh air and the sunlight. Fresh air provides oxygen for breathing, and sunlight disinfects the killing the microbes. जो sunlight होती है वो हमारे माइक्रोब्स को किल करती है, और डिसइंफेक्शंस होते हैं वो भी हमारे इसको ठीक करने के लिए, मतलब जो जगह को है ना प्योरीफाई करते हैं, मतलब माइक्रोब फ्री रखते हैं. In spite of taking all the preventive steps, still personal hygiene. The surroundings are supposed to be clean. Drinking water should be safe drinking water if not available. Sanitary conditions are not proper. Proper sewage system. ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरत हैं. एक्टिविटीज़ दे कैन बी मैनेज बाई इंडिविजुअल, कंट्रोल बाई द कम्युनिटी या सोसाइटी से होना चाहिए. WHO जो है कम्युनिटी पब्लिक हेल्थ सिस्टम ने इन सबको बहुत हेल्प. डिजीज इंक्रीज लाइफ सन, इम्प्रूव्स हेल्थ स्टैंडर्ड, हमारे हेल्थ स्टैंडर्ड को अच्छा, लाइफ स्पान को अच्छा करती है, डिजीज को प्रिवेंट करती है ना. तो एक्टिविटीज कम्युनिटी हेल्थ में भी सर है. जैसे प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, प्रॉपर मतलब improper sanitation of the environment, major cause of the disease. Proper sanitation, maintenance and disposal of sewage and domestic waste. Proper disposal of sewage and domestic waste is done that are taken to prevent pollution of soil, air and water. Harmful microbes जो develop होते हैं domestic waste से, they should be disposed in the lakes or the river. So microbes spread serious diseases. Absence of the municipal sewer system in the villages. The waste products can be converted into manure treated, और जो हाउस सीजेस ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए जिससे कि इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट. अब देखिए जगह जगह कूड़ा फैला रहता है, गंदगी जो कि नहीं होनी चाहिए. इस कूड़ा फैलने से, गंदगी फैलने से क्या होता है, माइक्रोब्स डेवलप होते हैं, और ये माइक्रोब्स डिजीज का कारण बनते हैं जिससे कि हम लोग बीमार होते हैं. जो एयर में होते हैं सारे माइक्रोब्स आ जाते हैं, उस एयर को हम इनहेल करते हैं. हम नहीं भी उस जगह तब भी हवा से वो एयर एक जगह से दूसरी जगह फैलती है और हम लोग बीमार पड़ते हैं. वाटर सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड, वाटर से सबसे ज़्यादा कंटेमिनेटेड मीन्स containing germs causing diseases. Therefore, pure water should be supplied to prevent. Many villages they are unable to get the same water. Control of communicable disease जो होती है, prevent communicable disease. Communicable मतलब which can spread from one person to another. Aware ill effects of these diseases. Precautions should be taken. School has children should be given health education. एंड सो दे शुड बी एबल टू कीप क्लीनलाइनेस अमंग देमसेल्फ एंड जो बच्चों को है इसके स्वास्थ्य के बारे में बताना, क्लीनलाइनेस के बारे में बताना चाहिए जिससे कि वो आपस में एक दूसरे को हेल्प कर सकें. जैसे मैटर्निटी चाइल्ड हेल्थ केयर है, मदर्स कैन गेट प्रॉपर गाइडेंस टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रेन फ्रॉम द चाइल्ड हेल्थ सेंटर्स. मैटर्निटी होम्स एंड अदर हॉस्पिटल्स जो है इनको ज़रूर होना चाहिए. फैमिली प्लानिंग सेंटर्स एजुकेटिंग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्मॉल फैमिली. कम बच्चे होंगे तो घर का वातावरण अच्छा होगा, बच्चों को अच्छी सुविधाएं मिलेंगी और पेरेंट्स को अच्छी तरह से एजुकेट कर पाएंगे. और एजुकेशन हेल्प ऑल्सो टू कीप द कॉस्ट ट्रीटमेंट स्प्रेडिंग ऑफ द डिजीजेस. डिजीज स्प्रेड करने में भी एजुकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. न्यूट्रिशन एजुकेशन मतलब खाना तो हम खा रहे हैं लेकिन हम कैसा खाना करें. सो एजुकेशन शुड टच इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर गर्ल्स. हमको क्या खाना, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए जिसमें सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स हों जिससे कि हमारा प्रॉपर हेल्थ डेवलपमेंट. मेडिकल सेंटर्स होने चाहिए है तो डिफरेंट प्लेसेस पे जो कि डिजीज को ट्रीट करें. नेशनल प्रोग्राम्स टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द डिजीज होना चाहिए, जैसे नेशनल मलेरिया एरेडिकेशन प्रोग्राम, फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल स्मॉल पैक्स इरिडेशन है, NMEP
NFCP, आपको इसके फुल फॉर्म आएंगे एग्जाम्स में, किसी न किसी का आता ही है। NSEP नेशनल स्मॉल सेल रेडिएशन, NLCP नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, NCCP नेशनल कॉलरा कंट्रोल प्रोग्राम, ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल, पल्स पोलियो प्रोग्राम फॉर द रेडियो। हालांकि पोलियो तो अब काफ़ी फैल भी रहा है लेकिन उतना सीरियस नहीं है, लेकिन है काफ़ी फिर भी। Another aspect communicable health, जैसे health, तो what very का disease, any condition which impairs the health or interferes with the normal functioning of the body due to one or the other reason, that is what is disease। कोई भी अगर हमारे proper function को affect करता है, diseases के affect करती है, then we can say that that it is we are suffering from a disease। So disease can also be sign any disorder or deviation in the physical, physiological or any other function of the body or mind caused either due to nutritional deficiency, genetic disorder or pathogenic invasion or any other reason। So it results means any disorder leads to the disease। So disease besides impairing health taken have as an important role on the human life in the past. Early man used to believe in the demons or bad spirits because it is, but the cure of the disease included that strength, rituals, dances, charms, magic, even physical strategy was thought to be the frighten away the bad। But the great physician Hippocrates पहले ही ऐसा सोचता है कि ये सब बैड स्पिरिट जो होते हैं भूतों से होगा, भूत बीमारी फैलाते हैं, वो करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, बैड स्पिरिट्स कुछ नहीं है। सबसे पहले जो फिजिशियन जो होता है हमारे हिपोक्रेटिस थे 463-359 BC, इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक फादर, जिनको कि हम फादर ऑफ मेडिसिन भी गए। हु इज फादर ऑफ मेडिसिन? फादर ऑफ मेडिसिन किसको कहते हैं? हिपोक्रेटिस। कि उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक रीजन दिया था कि ये डिसीज जो होती हैं वो किससे होती हैं? जर्म से होती हैं। तो सो द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ द डिजीजेस ही जाए। डिजीज कॉन्जेनाइटल डिजीज, एक्वायर्ड। कॉन्जेनाइटल डिजीज क्या होती हैं? जेनेटिक होती हैं, हेरिडिटिकल होती हैं, एक जनरेशन से दूसरे, जैसे हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है। और एक्वायर्ड डिजीज ये नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल दो पार्ट में इनको हम गए। एक्वायर्ड कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस होती हैं, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड नहीं कर पाती हैं, उनको हम नॉन कम्युनिकेबल। ये जो नॉन कम्युनिकेबल होती हैं ये डेफिशिएंसी डिजीज भी कहते हैं। ये जैसे हार्ट फेलियर है, हार्ट डिजीज है, हमारे मिनरल डेफिशिएंसी से डिजीज जो होती हैं है, या एलर्जी होती है, या कैंसर होते हैं, जो इस एक पर्सन से दूसरे पर्सन को स्प्रेड नहीं करते हैं, इसीलिए हम इसको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। दे आर नॉट पास फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये डिजीजेस पास नहीं होती है। और दूसरा कम्युनिकेबल होती हैं जो इन्फेक्शियस, दे आर कॉज्ड बाय जर्म्स, कंटेजियस होती हैं, डायरेक्ट जैसे स्मॉल पॉक्स है, रिंग वॉर्म है। नॉन कंटेजियस होती हैं जैसे इनडायरेक्ट कांटेक्ट में, जैसे मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये नॉन कंटेजियस डिजीज हैं। अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट कॉन्जेनाइटल डिजीजेस क्या होती है? कॉन्जेनाइटल डिजीज आर प्रेजेंट राइट फ्रॉम द बर्थ। दे आर कॉज्ड आइदर ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर और एनवायरमेंटल फैक्टर्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ द, मतलब कॉन्जेनाइटल से दे आर जेनेटिक, generally they are passed from one generation to another as hemophilia, color blindness, sickle cell anemia, डाउन सिंड्रोम, एल्बिनिज्म है। तो ये जो एक्वायर्ड डिजीज होते हैं दे आर एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म आफ्टर बर्थ एंड दे आर नॉट इनहेरिटेबल। जो एक्वायर जो जर्म से होती हैं, डेफिशिएंसी होती है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास नहीं होती हैं। ये कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस, कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस। कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस एक ही चीज है, नॉन कम्युनिकेबल नॉन इन्फेक्शियस एक ही चीज है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, दे आर नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर से, एंड दे आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन, और ये जर्म से भी नहीं होती है, दे आर नॉट ट्रांसमिटेबल। और जो कम्युनिकेबल होती हैं वो स्प्रेड होती हैं और वो जर्म से होती हैं एक पर्सन से दूसरे। तो और डीजनरेटिव डिजीज क्या होती है? मेल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन, जैसे हार्ट या किडनी, हमारे किसी बॉडी ऑर्गन का पार्ट अगर ठीक से काम नहीं करता है,
उससे जो है हमें डीजनरेटिव डिजीज होती हैं, जैसे हार्ट डिजीज है, किडनी फेलियर है, आर्टियोस्क्लेरोसिस है, मतलब आर्टरीज काफ़ी कड़ी हो गई हैं या उसमें कोलेस्ट्रॉल जम गया या फ्लो प्रेशर नहीं हो पा रहा है, बेरी बेरी है, गॉइटर है, मिनरल डिफिशियंसी है। और डेफिशिएंसी डिजीज नेचर आर कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिएंट, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, स्कर्वी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, एनीमिया, आयरन, बेरी बेरी, गॉइटर, गॉइटर आयरन डेफिशिएंसी है। तो एलर्जीज तो हर एक का अलग होता है, किसी को किसी से चीज़ से एलर्जी, जैसे डस्ट से एलर्जी है, पॉलन ग्रेन से एलर्जी है, किसी फॉरेन सब्सटेंस से, जैसे हे अस्थमा पर्सन होते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं। कैंसर तो अनकंट्रोलेबल ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स इन द बॉडी, जैसे ल्यूकेमिया है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये सब कैंसरस डिजीज। कैंसर तो कैंसर का कॉजल एजेंट तो मेरे ख्याल से वायरस ही होता है। कम्युनिकेबल डिजीज जो इन्फेक्शियस होती हैं, दे आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस, यह जर्म्स है। व्हाट आर पैथोजन? डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर नोन एज पैथोजन। पैथोजन किनको कहते हैं? डिजीज कॉजिंग जर्म्स आर नोन एज producing germ, so they always spread from infected person to healthy person। तो ये पैथोजन से वेरियस डिजीज प्लांट दे आर माइक्रोब से होती हैं, जैसे वायरस, वायरस से कौन सी डिजीज होती हैं? कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, मम्स, पोलियो, रेबीज, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, येलो फीवर, ये सारी किससे होती हैं? वायरस। बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती हैं? कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, डिप्थीरिया, निमोनिया, सिफिलिस, गोंडिया, लेप्रोसी। रिकेटी है, जो ये रिकेटियल से डिजीज होती है, जैसे टाइफस फीवर है, टिक फीवर है, प्रोटोजोन मलेरिया, एमीबिक डायसेंट्री, स्लीपिंग सिग्नल। फंगस से रिंगवॉर्म, एथलीस फुट, वॉर्म से फाइलेरिया, एस्केरियसिस, पिनवॉर्म, टीनियसिस, माइट से स्कैपीज होती हैं। अब पैथोजेनिसिटी, पैथोजेंस दे कैन हार्म देयर होस्ट इन नंबर, जैसे डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी टिश्यू, हमारे बॉडी टिश्यूज को डैमेज करते हैं, हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, दे मे बी एंटॉक्सिन। एंट्री ऑफ पैथोजन इन द बॉडी इज कॉल्ड इन्फेक्शन। जैसे ही हमारे बॉडी बनते तो हमें इन्फेक्शन, तो शुरू में जब डॉक्टर समझ नहीं पाता तो ये कहते हैं कि बॉडी में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन का मतलब कोई जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर। आफ्टर एंटरिंग द बॉडी पैथोजन दे मल्टीप्लाई, वो ग्रो करते हैं, दे प्रोड्यूस इनफ टॉक्सिन्स टू मेक द सिम्टम्स ऑफ द डे। तो जर्म्स के एंट्री होने पर और फर्स्ट उनका जो सिम्टम अपीयर हो बॉडी में, वो जो टाइम पीरियड होता है उसे हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। मीन्स द इंटरवल बिटवीन इन्फेक्शन and appearance of first symptoms of the disease is called incubation period। what is incubation? incubation period क्या है कि वो टाइम पीरियड, द इंटरवल, जब इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर हुआ और उसके बाद कब हमारी बॉडी में फर्स्ट सिम्टम दिखाई दिए। तो सिम्टम दिखाई देना, इन्फेक्शन देना, उनके बीच के टाइम पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट of the occurrence and disease they are grouped into the, जैसे एंडेमिक है, एंडेमिक मीन्स दे आर फाउंड इन सर्टेन एरियाज ओनली अटैकिंग ए फीवर नंबर ऑफ पीपल, जैसे येलो फीवर है, अफ्रीकन कंट्रीज में होता है। और एपिडेमिक दे ब्रेक आउट एंड स्प्रेड टू द प्लेस टू प्लेस अफेक्टिंग, ये छोटे लोकलाइज्ड एरिया में होते हैं, ये लार्ज एरिया में होती है। जैसे प्लेग इंडिया में 1994 में स्प्रेड हुआ था, प्लेग इन इंडिया 94 में प्लेग, बहुत ज्यादा लोग मरे हुए थे, अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड इज थ्रू आउट द वर्ल्ड, जैसे एड्स है, व्हेन द डिजीज स्प्रेड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड तो उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। स्पोरेडिक व्हेन दे आर स्कैटर्ड इंडिविजुअल्स कॉजिंग देम, दे आर स्कैटर्ड इंडिविजुअल्स कॉजेज ऑफ डिजीज, जो इंडिविजुअल्स में डिजीज होती है और वो स्कैटर हो जाते हैं, और स्कैटर करने के बाद फिर वो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ वो डिजीज को फैलाते जाते हैं। अच्छा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो डिजीज का होता है, जैसे पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन of disease that is called epidemiology। epidemiology क्या होता है? mode of transmission of disease is called epidemiology। so they are the two, direct या indirect। direct transmission में in this method pathogens are transmitted from the infected person to healthy person directly with the without any intermediate agent। जैसे direct agents infected person, जैसे chicken pox, small pox, measles। droplet infection spread by way of sneezing, coughing, spitting, ये जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, जैसे टेटनस है। एनिमल बाइट से, जैसे रेबीज है, कुत्ते के काटने से होते हैं ना रेबीज। ट्रांसप्लेसमेंट ट्रांसमिशन मीन्स मदर्स टू फीटस, जैसे माँ से होती है। जर्मन मीजल्स है, सिफिलिस है। और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन पैथोजेंस
certain disease enter the human body through some intermediate agent. So they are the intermediate, the carrier of the bacteria. जैसे हाउस फ्लाई है, कॉकरोच है, ये पैथोजन कॉलरा के कैरियर है. टाइफाइड, डिसेंट्री, फीमोल एनोफिलीज वेक्टर of this malaria in the human body. Loud spreads so typhus or vehicle borne disease जैसे food, water, ice, blood. Vehicles for carrying pathogens in the body, cholera, typhoid, बॉर्न डिजीजेज जैसे फूड है, वाटर वाटर कंटेमिनेटेड डिजीज, फूड कंटेमिनेटेड डिजीज, जो कि उसके थ्रू बॉडी जो जर्म्स जो हैं हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ये जो होते हैं जो वायरल डिजीज से इन्फेक्शन कहलाते हैं. अब एयरबॉर्न डिजीज जैसे एपिडेमिक टाइफस पैथोजेंस रीच द ह्यूमन बॉडी थ्रू द एयर एंड डस्ट. फोमाइट बॉर्न ब्लड, कंटेमिनेटेड आर्टिकल जैसे गारमेंट्स है, हैंकरचीफ है, टॉवेल्स है, यूटेंसिल्स वगैरह, इसको अगर यूज करके हम डिजीज स्प्रेड होती हैं. अनक्लीन हैंड मतलब बिना हाथ धोए जैसे हम खाना खा लेते हैं, कोई या खाने वाली चीज को उठा के एक जगह से, दे में ट्रांसफर पैथोजेंस. तो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल में बेसिक डिजीजेस डिफरेंसेस क्या होते हैं? दे कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड. दे आर कॉज्ड बाय माइक्रोब्स लाइक द communicable virus, bacteria, protozoa. They are caused by the deficiency of the nutrients, degeneration tissues, hypersensitivity of substances, or uncontrolled cell division. But they are not so, right? How can we prevent the diseases? Prevention and spread of communicable disease, prophylaxis, etc. जैसे health of इनके लिए the steps, health of education, isolation of the patient from their proper sanitation, eradication of the vector, sterilization of articles used by the patient. Immunization means vaccination has to be done. Provision of safe water मतलब साफ पानी की supply, proper disposal of excreta. Personal hygiene should be kept. Eradication of vectors and carriers. Now we proceed with the bacteria, right? Bacteria and bacterial diseases. See, bacteria is commonest type of the disease causing organism. Common disease causes by bacteria, they are as follows. The first one is cholera, right? Pathogen cholera caused by Vibrio cholera. See, this is the diagram. They are the Vibrio cholera. Mode of transmission, it is contaminated food and water, other eatables and the drinking materials. In India, cholera epidemics are very common during flood and fairs with sanitation conditions and water supply go out of gate. जब पानी की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर होता है, जो ईटेबल्स होते हैं, तो कॉलरा एपिडेमिक जो होता है एक पर्टिकुलर रीजन में होता है, जहाँ कहीं मेला लगता है जो होते हैं तो उस जगह ही होता है. तो इसके जो मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? वॉमिटिंग होती है, एक्यूट डायरिया होता है, स्टूल एंड द राइस वाटर अपीयरेंस, रिपीटेड वॉमिटिंग एंड देन इट मे रिजल्ट इन द डिहाइड्रेशन, फीवर. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं? हेल्थ, एजुकेशन, आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट, बॉइल्ड वाटर, फ्रेश एंड हॉट food should be taken. Vegetables, if taken uncooked, and fruit should be properly washed. Running water, avoid stale food. Proper disposal of the urine and the feces of the patient. In case of infection, patient should be isolated. Large quantity of the boiled water and salt should be given. Oral या मतलब मेन है, सब्जियां धो के खानी चाहिए, ताज़ा खाना खाना चाहिए, फ्रेश वाटर लेना चाहिए है, और इम्पॉर्टेंट चीज है वैक्सीनेशन. नेक्स्ट आता है आपका टाइफाइड. टाइफाइड कॉमन इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 15 years. 2.5 million people they suffer from the typical every year. Now टाइफाइड जो है, टाइफाइड का कॉजेज एजेंट जो होता है, ये टाइफाइड है, ये सैल्मोनेला टाइफाइड से, ये आपका टाइफाइड जो पॉजिटिव एजेंट होता है, ये सैल्मोनेला टाइफाइड से कॉज होता है. इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 21 days पर होता है, राइट. एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है, ओरल फीकल रिपोर्ट जो होता है, अपने माउथ से होता है. बैक्टीरिया कॉजिंग टाइफाइड दे एंटर द बॉडी, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ड्रिंकिंग मटेरियल. इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? हेडेक, टाइफाइड फीवर विच रेजेस द मैक्सिमम इन आफ्टरनून. टेम्परेचर increases each day in the first week and high fever in the second week, and third week it slows down. Slow pulse, dry coated tongue, soap like stool, tender and distended abdomen, sometimes rosy spots, or they also appear over there and they erupt on the body. Common preventive measures: boiled water, fresh and hot food should be taken, avoid stale food,
Vegetables and fruits should be properly washed. Patient should be kept outside. Proper sanitation conditions should be there. All these, they are common. And the common treatment that you are supposed to be given here, that is the treatment in case of the infection. Certain antibiotics, ampicillin, chloromycin, ciprofloxacin, they are useful over there, right? And here I think you must know about the test. As the Montex test, it performed the detection of the tuberculosis. Vital test, that is a detection of typhoid. Cone test, detection of syphilis. Pap test, that is for the detection of cancer of cervix. Sick test, determination of person sexually immunity and diphtheria. Stress test, response to the different substances. Acha, tuberculosis, it was first of all discovered by the Robert Koch in 1882. They awarded the Nobel Prize. Causal agent Mycobacterium tuberculosis. इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 10 वीक होता है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका वही है, nasal discharges and stum of the patient that spread the germs of tuberculosis, sneezing, coughing, speaking and sweating. What are they? And droplets of the nasal and oral secretion. इसके मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? बैक्टीरिया कॉजिंग TB that releases toxin called tuberculin. Tuberculin that can affect the all parts of the body: lungs, lymph nodes, bones, intestine. What are the parts? Lungs, lymph nodes, bones and intestine. Common symptoms जो होते हैं वही होते हैं यूजुअल. Patient feels sick and weak, loss of appetite and weight, infection of lungs followed by cough, stum with the blood, pain in chest, typical fever pattern and night sweats. Right? In some symptoms tuberculosis, they are very dependent on the site of infection. मतलब ये डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कहाँ है. अगर ट्यूबरकुलोसिस लंग का है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, तब क्या होगा? Pulmonary tuberculosis है, person suffering from the this ये लंग pulmonary tuberculosis, continuous fever, persistent कफ साथ में आएगा, खांसी आएगी, split blood, स्टम में ब्लड भी आता है, पेन भी होगा चेस्ट में, वेट कम होगा, भूख कम होगी, वीकनेस होगी, ब्रीथलेस, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, वीकनेस, ब्रीथलेस है. और जब ये आपका लिम्फ ग्लैंड होता है, अफेक्टेड होता है, इसमें क्या होता है? स्वेलिंग आती है और टेंडरनेस, लिम्फ ग्लैंड्स की वो कमजोर पड़ती हैं. ओफन इन द लेग्स टेक्स प्लेस एंड स्वेलिंग्स में डिस्चार्ज सिक्रीशंस थ्रू द स्किन. स्किन में जैसे जो होते हैं स्वेलिंग्स, वो डिस्चार्ज होते हैं. हाउ कैन यू प्रिवेंट? कॉमन मेजर वही है, अवॉइड द प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रपोजल डिस्पोजल स्टम, nasal isolation of the payments, health education, and the best one is immunization. इसका जो बेस्ट मेथड प्रिवेंटिव रोल है वो है इम्यूनाइजेशन. ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन, दैट इज यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. इसके लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन हम लेते हैं. 24 मार्च इज द वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे एंड टीबी कंट्रोल and your national TB control program that was started in 1962. Yes, और उसके बाद how we control of the bacteria, जैसे heat sterilization है, sterilization में करते heating at 115 to 125 degrees centigrade that destroys all bacteria and their spores. Generally steam under heating under pressure, that is autoclaving. Sterilization, it is also brought about using antiseptic chemicals, iodine spray. Pasteurization, heating the milk at 63 degrees centigrade for 30 minutes and then chilling is called pasteurization. मतलब 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक आप उबालें, उसके बाद ठंडा करें. चिलिंग मतलब एकदम कूल डाउन करते हैं, इसी को ही हम पॉस्चराइजेशन भी कहते हैं. दैट किल्स द पैथोजेनिक बैक्टीरिया. They are also inactivated by the very high as well as low temperature. Drinking water should always be boiled, मतलब हमेशा उबाल के पानी पीना चाहिए. Person infected by bacterial diseases, they should be isolated from the healthy persons. Vaccination is the best method to control and avoid. Strong sunlight, ultraviolet rays, X-rays, gamma rays, radiation, they also kills the bacteria. Vaccination, जैसे कि आपको पता ही है, एडवर्ड जेनर ने इनको 1796 में इसको डेवलप किया. ये वैक्सीनेशन को, ये वीकर जर्म्स ऑफ द सेम डिजीज, they are introduced in your body so that antibodies develop in your body of the against the same disease.
जिस भी आपके रोग है उसी ही रोग के वीकर जर्म्स को आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिससे कि वो जाने तो उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो जब एंटीबॉडी डेवलप होंगी तभी जो आपको अगर उसमें फर्दर आपके उसमें आएंगे तो वो डिजीज आप क्योर कर पाएंगे। अगला आता है आपका वायरस है। वायरस ये और भी ज्यादा फैटल होता है। Viruses, they are the smallest structures which are considered as connecting links between living and non-living. There are different types of the viruses vary in their shape structure. प्रोटीन कवरिंग को कैप्सिड, ये प्रोटीन कवरिंग होती है, इसको हम कैप्सिड बोलते हैं। एंड सब यूनिट्स दैट फॉर्म द कैसेट कैप्सोमियर्स, यानी कि ये देखिए ये जो सेल्स होते हैं इसमें ये जो सेल्स बने हुए हैं इन सेल्स को हम कैप्सोमियर कहते हैं। और अंदर जो मटेरियल है जेनेटिक, ये जेनेटिक मटेरियल होता है इन विच डीएनए और है। जैसे हमारे सेल में डीएनए आरएनए दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर या तो डीएनए होगा या आरएनए, डिपेंडिंग अपॉन द वायरस कैटेगराइज, प्लांट वायरस है या एनिमल वायरस है या बैक्टीरियोफेज है। तो जैसे वायरसेस जो कि आपके स्ट्रक्चर देखिए, ये प्लांट वायरस है, ये एनिमल वायरस है, ये बैक्टीरियोफेज है। तीनों अलग अलग वायरसेस होते हैं। जनरली बैक्टीरियोफेजेस आप पढ़ते हैं। तो वायरसेस दे आर ऑब्लिगेटरी पैरासाइट, मीन्स वो ऑब्लिगेटरी पैरासाइट का मतलब होता है कि वो पैरासाइट एज वेल एज नॉन लिविंग की तरह भी रह सकता है। अगर पैरासाइट ना मिले तो हजारों लाखों वर्षों तक वो एज इट इज एज ए नॉन लिविंग सब्सटेंस रहेगा, लेकिन जब भी उसको होस्ट मिलेगा, लिविंग सेल में जाएगा, तो वो रिप्लिकेट करना, तो वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। Outside the host cell, they essentially independently as a non-living. They cannot perform any activity of the living organism, but they divide. जैसे ही ये है, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा सालों हजारों मिलियन ईयर तक, लेकिन जैसे ही ये लिविंग सेल में जाएगा, ये एक्टिव होकर के डिवाइड होना शुरू हो एक्टिव होकर के डिवाइड होना शुरू हो जाएगा तुरंत। जैसे ही दवा स्टिक टू द मेम्ब्रेन ऑफ ए सुटेबल होस्ट सेल, जैसे उसको होस्ट सेल मिला, उसके एंटर गया, डेवलप होकर के, और ये सेल के रिप्लिकेट होने लगा और एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो जाएगा। सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ये कुछ भी नहीं होता है, बट when they enter the host cell, then they reproduce the living organism by using the machinery and the raw materials of the host. Some common viral जैसे एड्स है, acquired immunodeficiency syndrome. इसमें क्या होता है, एड्स is one of the most dreadful diseases nowadays, which was first detected in the USA in 1981 AD. Today it is estimated about 18 million people in the world HIV positive. Causative agent AIDS क्या होता है, AIDS क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, दैट इज कॉल्ड HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और एसटीएलवी ह्यूमन टी सेल्स लिम्फोट्रॉफिक वायरस। और LAV lymphoadenopathy virus। HIV is detected in the blood, in the semen, in the urine। जो सीमेन में होता है, यूरिन में होता है, ब्लड में, उससे HIV डिटेक्ट होता है। और HIV इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये पर्सन टू पर्सन जो होता है, इंटीमेट, या तो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होगा, या ब्लड ट्रांसमिशन से होगा, या कंटेमिनेट नीडल और सिरेंज एक पेशेंट से जब दूसरे पेशेंट को लगे तो ये ट्रांसफर हो सकता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में ये ट्रांसफर हो सकता है, या प्रेगनेंसी में अपने मदर से ले सकता है, या क्लोज कॉन्टेक्ट हेल्दी पर्सन, या कट्स और वुंड, जिसी के जैसे फोड़े फुंसी फुड़िया वगैरह हैं, उसके अगर हेल्दी पर्सन कॉन्टेक्ट में आता है, सलाइवा कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो पर्सन ये ट्रांसफर होता है। इट डज नॉट फिजिकल टच, जैसे ऐसे हाथ से हाथ मिलाया ऐसे ये ट्रांसफर नहीं होगा। अगर किसी का आपका ये सलाइवा अगर कांटेक्ट में आएगा, सलाइवा से आप वैसे, तो ये कांटेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से नहीं है। शेयरिंग बोर्ड, किसिंग, मॉस्किटोज, शेकिंग हैंड्स वगैरह डज नॉट स्प्रेड। लेकिन जब ये इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये इम्यून सिस्टम बॉडी को अटैक बाय द WBC जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, दे एक्सपोज टू ए वैरायटी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी, यानी कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, उसको ये पूरी तरह से खत्म कर देता है। The first system, the first system is the short flu-like illness. वेट लॉस होगा, फीवर आएगा, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, डायरिया होगा, अनएक्सप्लेन ब्लीडिंग होगी, लॉस ऑफ मेमोरी, मेंटल एबिलिटी हो, ब्रेन डैमेज होगा। ये इसके मेन सिस्टम, वेट लॉस, फीवर, लॉस ऑफ एपिटाइट, डायरिया, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग, मतलब पता नहीं चलेगा ब्लीडिंग कहाँ से हो रही है, लॉस ऑफ मेमोरी, मेंटल एबिलिटी डाउन होती है, ब्रेन सेल्स डैमेज होते हैं,
और ये डिटेक्ट आप कैसे करेंगे? HIV positive person that can be identified through the blood test by detecting the presence of anti-HIV antibodies in the blood. अब ब्लड टेस्ट है HIV पॉजिटिव या HIV निगेटिव, ये आपका तुरंत पता चल जाता है. When blood is edited commercially prepared viral proteins, if there are anti-HIV antibodies in the blood sample, तो वो उससे कोलैप्स कर जाते हैं, एग्लूटिनेशन होते हैं, यानी कंपेटिबिलिटी होती है, उसको मिक्स अप हो जाते हैं. दिस यूनियन कॉम्बिनेशन दैट विल इंडिकेट दैट द ब्लड इज फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन. अगर वो होगा तो वो कंपेटिबिलिटी कर दे HIV. यूज ऑफ डिस्पोजल, इससे आप कैसे बच सकते हैं, प्रिवेंट कैसे करेंगे? डिस्पोजल सिरिंजेस और नीडल्स, टेस्टिंग द ब्लड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, education of the masses, accepting organs of transplantation from the non-HIV positive. मतलब जैसे जैसे ये ट्रांसफर होता है उन सबको आपको अवॉइड करना है. सेक्सुअल इंटरकोर्स, स्ट्रेंजर्स, यूजिंग कंडोम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स, रूटीन चेकअप बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज for detecting himself. ELISA test and Watson test for the use of detection of the AIDS. अब जैसे चिकन पॉक्स कैसे होता है? वर्सिला से होता है, वर्सिला से होता है. इसका कॉजेटिव पैथोजन क्या है? वर्सिलेसा वायरस, चिकन पॉक्स वायरस. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजन ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट विद द स्किन सोर्स एंड क्लोथ्स. स्किन के सोर्स यानी कि फुंसी वगैरह फोड़े जहाँ पर ये स्किन ओपनिंग्स होती हैं वहाँ क्लॉथ्स वगैरह है. इंक्यूबेशन पीरियड 14 to 6. आई टोल्ड यू व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड. फीवर है, हेडेक है, स्मॉल वाटरी सोर्स हैं, ये सब प्रिवेंट होते हैं. मतलब वही प्रिवेंट आइसोलेशन स्प्रेड ऑफ द चिकन, दैट हेल्प्स इन द चिकन बॉक्स. और कैलेमाइन, जो ये कैलेमाइन लोशंस में भी अप्लाइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द चिकन बॉक्स. कैलेमाइन लोशन जो होता है ये आपको होता है. वैक्सीनेशन ऑफ द वायरस काउपॉक्स दैट में हेल्प्स इन द डिजीज. हाउ द बॉडी फाइट्स, देखो हाई फीवर होता है ड्यूरिंग वायरल इन्फेक्शन, तो एबिलिटी ऑफ द वायरस इज टू प्रोड्यूस. तो इन केस ऑफ बैड कोल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रोड्यूस इन द नोज. तो ये सब चीज़ें होती है, इससे क्या होता है? स्नीजिंग होती है, ब्लोइंग होती है, तो ये वायरस को बाहर फेंकता है. और बॉडी सेल्स प्रोड्यूस अ प्रोटीन इन फ्रॉम दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट. एंड द बेस्ट वे वायरल इम्यूनाइजेशन थ्रू वैक्सीनेशन. सबसे अच्छा है वायरस के लिए इम्यूनाइजेशन है आपका वैक्सीनेशन. वैक्सीनेशन के थ्रू जो है आप वायरस बाहर करेंगे. Hepatitis, it refers to an inflammatory condition of the liver. It is commonly caused by viral infection, but there are other possible causes of the hepatitis. They include autoimmune hepatitis, hepatitis that occurs as secondary result of medicated drugs. तो causative agents जो होते हैं वो क्या होते हैं? Viral hepatitis 5 से hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D and डेल्टा हेपेटाइटिस एंड हेपेटाइटिस ई. तो कॉजेव एजेंट वायरस हेपेटाइटिस ए HAV, बी HBV, सी HCV, डी HDV, ई HEV, ये होते हैं. और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ए और ई कॉन्ट्रैक्टेड बाय ईटिंग कॉन्टामिनेटेड, हमने कहा ना 90% डिजीज कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर बेटा. और बी सी डी ये कॉन्ट्रैक्टेड contaminated blood. और hepatitis can either be acute or chronic. chronic disease तो आपको पता है ना, सीवियर डिजीज होती हैं, जो फैटल डिजीज होती हैं, घातक होती हैं, क्रॉनिक होती हैं. बी एंड सी यूजुअली बी क्रॉनिक. और हेपेटाइटिस ए है मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड कंज्यूमेशन ऑफ food or water contaminated faces from the person. B, it is also transmitted through the wounds or contact. Fluid, blood, saliva, semen, injecting dress. सी है ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड. इन्फेक्टेड कॉमन बॉडी फ्लूइड से सारे ही वायरस आपके ट्रांसफर होते हैं. और ये हेपेटाइटिस डी है, ये भी थ्रू पंक्चर वुंड से होता है इन्फेक्टेड. हेपेटाइटिस ई है, ये वाटरबॉर्न डिजीज है, मेनली फाउंड इन द एरियाज विद पुअर सैनिटेशन. और सिम्टम्स, कॉमन सिम्टम्स दैट इज द इंक्लूड फटीग मतलब थकान, फ्लू लाइक सिम्टम, डार्क यूरिन, पेल स्टूल, एब्डोमिनल पेन, भूख नहीं लगना, वेट लॉस, येलो स्किन, आईज डेवलप स्लोली. एंड कंट्रोल, प्रैक्टिस कंट्रोल गुड हाइजीन, मतलब हाइजीनिक कंडीशन प्रॉपर, ये तो हर कंडीशन में ही बहुत ज़रूरी होती है. अवॉइड कॉन्ट्रैक्टिंग हेपेटाइटिस, ड्रिंकिंग लोकल वाटर, आइस फूड, मतलब हेपेटाइटिस कॉन्ट्रैक्टेड थ्रू कंटेमिनेटेड ब्लड, प्रिवेंटेड बाय नॉट शेयरिंग ड्यूरिंग ड्रग नीडल्स एंड नॉट शेयरिंग रेजर्स, नॉट समवन एल्स टूथब्रश. ये जितने भी अपने ओरल टच वाली चीज़ें होती हैं इन सबको टच में नहीं होना चाहिए. जो वैक्सीन हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ वैक्सीन, सेकेंड की टू प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस.
they are available to prevent the development of the A and B. Experts are currently developing vaccines. अच्छा, डिजीज पैरासाइट से जैसे कॉज होती, अदर बैक्टीरियल एंड लार्ज नंबर ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय पैरासाइट, फंजाई, प्रोटोजोन, वर्म्स, माइट. मलेरिया है, जैसे मलेरिया कॉजल एजेंट्स क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम स्पीशीज. मोड ऑफ ट्रांसमिशन बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलीज. सिम्टम चिलीनेस, बहुत ठंड लगती है, ठंड देकर बुखार आता है, राइजिंग टेम्परेचर, स्वेटिंग, दे आर कॉमन सिम्टम. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ट्रीटमेंट, हाउ कैन यू कंट्रोल? द प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं जैसे एलिमिनेशन ऑफ मॉस्किटो बाय स्प्रेडिंग इंसेक्टिसाइड, यूज ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट्स, मॉस्किटो लार्वा ब्रीडिंग साइज, रिमूविंग स्टैग्नेंट वाटर होते हैं जो कॉलोनीज ड्रेन द फ्लड द कॉलोनीज, द केरोसिन ऑयल और द पेट्रोल to the stagnant water. Drugs like chloroquine, primaquine, they are used for the treatment. Malaria, that is the it was given, the term malaria was given by the Mulock, and Laveron discovered that malaria is caused by the protozoan. Ronald Ross established that malaria parasite is transmitted by the bite of, मतलब रॉस ने ये किया कि मलेरिया जो है फीमेल एनोफिलीज के बाइट से होता है. लेवरन यूनिवर्सिटी की मलेरिया जो है प्रोटोजोन पैरासाइट से होता है. और मुलक ने ये बिलीव किया कि इट वाज कॉज्ड बाय बैड एयर, लेकिन ऐसा नहीं था. तो लेवरन ने 1880 में ये बताई, 1818 एडी ही टोल्ड दैट मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन पैरासाइट. और रोनाल्ड रॉस ने कहा कि ये फीमेल एनोफिलीज के काटने से होता है. जैसे अमीबियोसिस होते हैं, अमीबियोसिस किससे होती है? एंड अमीबा हिस्टोलिटिका. Mode of transmission, contaminated food and water. Symptoms, mild diarrhea, constipation mixed with others. Preventive control क्या होते हैं? Proper disposal, protection of the food and water, that is helps in preventing and sulfur drugs, they can be taken in amoebiasis. Sleeping sickness, it is caused by trypanosoma. It is also product Trypanosoma brucei rodens, Trypanosoma brucei gamians. They are more severe than the illness caused by Trypanosoma rodens. मोड ऑफ ट्रांसमिशन टीटी फ्लाई के काटने से होता है. सिम्टम्स क्या होते हैं? एंग्जाइटी, ड्राउजीनेस ड्यूरिंग डे, फीवर, हेडेक, इंसोमिनिया एट नाइट, मूड चेंज, स्लीपिंग सिकनेस, मतलब में भी अनकंट्रोलेबल, जैसे हमेशा लगता है सोते जैसे रहते हैं. स्वेटिंग होती है, स्वेलन लिम्फ नोड्स हो जाते हैं बॉडी में, नोड्स जो होते हैं वो स्वेलन सूज जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है उसमें, रेड होते हैं, पेनफुल होते हैं. प्रिवेंटिव कंट्रोल, द पेंटामाइडाइन इंजेक्शंस, दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट द Trypanosoma gambians, TB gambians, TB rhodesiensis. Because medicine is toxic, using it prevent or not recommended. Insect control measures, they help to control the same. Actually, this is preventive in Africa, it is more common. So medicines used in the treatment disorder, that includes और अल्फाथ्रिन, ये जो इंक्लूड होते हैं, फ्लोंटिथिन होते हैं, अल्फा 39 और ये टीबी गैम्बियंसिस के लिए. और मेलारोस्पोल जो पेंटामाइडिन होती है, ये ट्रिबुला गैमियंस के लिए. और जो ये एंट्रोपाइल होती है, सुरानिन, ये सुरामिन, एंट्रीपोल होती है, ये कॉम्बिनेशन भी इसका देते हैं दोनों. एस्केरियसिस कॉजिंग एस्केरियसिस. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर. लॉस इन वेट, पेन इन एब्डोमेन, वॉमिटिंग. लॉस इन वेट, पेन इन एब्डोमेन, वॉमिटिंग, दे आर द मेन सिम्टम. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होते हैं? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ फेसेस, टेकिंग हाइजेनिक food and water, and vermifuges may be used to remove the adult worm and the human intestine. एडल्ट वॉर्म एंड द ह्यूमन इंटेस्टाइन. टीनियसिस क्या होते हैं? ये टीनिया सोलियम से कॉज करते हैं. देखिए टीनिया सोलियम जो होता है, ये आपका ये डायनस है. ये टीनिया सोलियम जब एरोस होता है तो इसके सेगमेंट्स जो होते हैं हमारे बॉडी से निकलते हैं. ये सेगमेंट्स की आधी लाइफ साइकिल पिग के अंदर कंप्लीट है. फिर पिग से जो हमारा ब्लैडर वॉर्म निकलता है, लार्वा निकलता है, उस पिग से, यानी कि जो पोर्क खाते हैं उनको जो है ये टीनियसिस की प्रॉब्लम होती है. when the pork they take it from the pig. Now here, see, there is a, here you can see, you can take a picture in the shop. Tuberculosis, tetanus, syphilis, typhoid. Causative agent, mode of transmission, symptoms, prevention, control and treatment. You can take the click, you can take a pic and this. And now here you can see viruses. You can add it this one. That is the diseases caused by viruses, polio, mumps, rabies, there.
These are the causative pathogens, mode of transmission, symptoms, and these are the prevention control method. And this is the diseases caused by protozoa. You can add it here. Amoebiasis, malaria, causative agent, mode of transmission, symptoms, how can you prevent? In the short, you can go through it. And here, you can add it, the name of the diseases, same country caused by protozoans, name of the disease, causative agent, mode of transmission, symptoms, and how will you prevent and control. Prevent and control. Mode of transmission of the symptoms and diseases. See, filaria, causative of Vaucheria bronchoptai. Mode of transmission, male culex is a mosquito. Symptoms, lymph nodes are blocked in the limbs, scrotal sacs, and see the swelling over here. Prevention, protection from the mosquito bite helps. Diseases carriers, they are the organism. What are disease carriers? Organisms which spread pathogens from person to person, thereby causing outbreak of a disease in the whole community. Some of the common disease carriers were housefly rats, जैसे mosquitoes हैं, anopheles हैं, culex हैं, aedes हैं, anopheles हैं, ये spreads malaria. क्यूलेक्स है, फाइलेरिया, एडीज, येलो फीवर, जो पैथन्स होते हैं ये काट सकते हैं. एनोफ्लीज एंड क्यूलेक्स दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय सिटिंग द पॉस्चर. ये देखिए, ये एनोफ्लीज है, ये क्यूलेक्स है. ये प्लेन सरफेस है, ये 45 डिग्री एंगल पर बैठती है. कंट्रोल ऑफ द मॉस्किटोज, दैट इज बाय spraying of the insecticides, elimination of the breeding places, lay their eggs in the stagnant water. तो वहाँ पर जो है हमको क्या है, केरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, डालें जिससे कि इनकी ब्रीडिंग प्लेसेस जो होती हैं वो हटा दी जाए. टोटल इसको हम हटा देते हैं. स्प्रेइंग ऑन द स्टेगनेंट वाटर, दैट इज वाटर, क्या आप करेंगे, द ऑयल और पेट्रोल ऑन द सरफेस, क्योंकि जब ऑयल सरफेस से करेंगे तो ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ होगी, तो फर्दर इनका ग्रोथ रुक जाएगा. मॉस्किटो रिपेलेंट्स को यूज करेंगे वाले, जैसे गैम्बूसा फिश दैट ईट्स अपॉन द मॉस्किटो लार्वा, ये करते हैं. हाउस फ्लाइज, दे आर ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट vectors. They spread the disease of the cholera, typhoid, amoebiasis, ascariasis. Control house flies का कैसे करेंगे, step by step to control. Kitchen should be screened. Eatables and drinking material should be kept properly covered. Refuse, garbage should be properly disposed. Garbage refuse may be treated with insecticide. In villages, garbage may be spread in the field so that it dries up quickly. Insecticide should be sprayed at regular intervals. Electric wires may be smeared with a boiled mixture of resin and castor oil. Flies that sit on the wires will die. कॉकरोच जो होते हैं ये भी कैरियर्स होते हैं डिजीजेस के. ये plenty of them you can see in the kitchen in the nights. Manhole, sewer, cupboards, wardrobes, omnivorous. They are believed to be spread disease like cholera, diarrhea, dysentery, typhoid. मेन क्या है, cholera, diarrhea, dysentery, typhoid, ये कॉकरोच से स्प्रेड होते हैं. Spraying insecticide DDT and BHC, malathion, they give satisfactory result. Keeping the houses clean. जैसे rats हैं, plague, typhus fever, ये rats से spread होता है. The germs of plague infect rats. They are ectoparasites of the rat. When they die, then they transmit to the man. How will you control? Chemicals containing zinc phosphate, they are used as rat killers. And using traps and disposing of or killing rats. Cereals and other foodstuffs should be stored in the rat proof staging. So that is what all about it. Here you can take, they are the important words. They are the important definitions over there. You can click a picture that what is acquired disease, allergy, autoclaving, cancer, communicable, congenital, contagious diseases, epidemic, endemic. Right? You can learn it from here. And the next part you had it here also. You can take a pic over there here. That is what all about this chapter. I'm coming. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. Again, we will meet in the next video. Thank you.